बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर के तनाजे में हुए लाठीचार्ज का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव के हुक्म पर एसपी सांसदों का एक डेलीगेशन बरेली के लिए जा रहा था। डेलीगेशन में शामिल कैराना के सांसद इकरा हसन और रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को वहीं दिल्ली गाजियाबाद सरहद के यूपी गेट पर ही पुलिस ने रोक लिया। कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन का कहना है कि हम वहां सिर्फ सच्चाई जानने और लोगों का दुख दर्द बांटने जा रहे थे, माहौल खराब करने नहीं, लेकिन पुलिस ने हमें रोक लिया। इकरा ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी की सरकार में एक खास समाज को जबरदस्ती निशाना बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस और इंतजामिया पर भी सरकार के दबाव में काम करने का इल्जाम लगाया। जनप्रतिनिधि है, हमारा दायित्व है कि हम लोगों की आवाज़ उठाएं, उनकी पीड़ा को समझ सके। वही जिस तरीके से लगातार बरेली में हिंसा चल रही है, हमारा प्रयास यही था कि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो वहाँ के लोगों से मिले, उनकी पीड़ा को समझे और हम उनकी आवाज़ बन सके। लेकिन क्या रीजन लगता है, आप हरिंदर मलिक साहब, मोहिबुल्लाह नदवी और आप तीनों सांसद यहाँ से निकले और आपको यही रोक दिया गया, आपको इसके पीछे क्या वजह लगती है? हाँ, हमें तो खुद नहीं पता। हम खुद यही पूछ रहे हैं कि किस वजह से रोक रहे हैं। हम लोग सामाजिक लोग हैं, हम लोग हर वक्त पब्लिक लाइफ को फेस करते हैं और हमारा प्रशासन से यही अपील है कि आप हमारे साथ चलिए। हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन हम लोगों से तो मिलेंगे, वो मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके से वहाँ पर हिंसा हो रही है, भड़काई जा रही है और एक समुदाय को विशेष रूप से टारगेट करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये गैर संवैधानिक है। एक बहुत ही सरल और सकारात्मक मैसेज आई लव मोहम्मद पर जिस तरीके से लोगों पर कार्रवाई हो रही है, ये बहुत बेहुदा चीज़ है और ये सरकार अपना सत्ता के नशे में चूर है और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, किसी के फरमान से नहीं चलेगा। सबसे पहले ये कैंपेन पहले कानपुर फिर उन्नाव और उसके बाद जिस तरह से उन लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ, आप कैसे देखती हैं? ये सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि जो लोग ये कैंपेन चला रहे हैं वो हिंसा में शामिल हो जाते हैं, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। इस आरोप को कैसे देखती हैं? देखिए, ये अब सिर्फ उन 3 ज़िलों में नहीं, अब ये हर ज़िले में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है इसी मुद्दे पर। और मेरा जो संवैधानिक अधिकार है, इस देश के नागरिकों का जो अधिकार है, वो हमें इजाज़त देता है कि हम अपने मज़हब को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं। तो कौन होती है उत्तर प्रदेश सरकार हमें रोकने वाली? क्या आज वो संविधान से ऊपर है? ये हमारा अधिकार है और कोई इस पे रोक नहीं लगा सकता। कल को कोई आई लव महादेव लिखेगा या कोई आई लव श्री राम लिखेगा, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। तो आई लव मोहम्मद में ऐसी क्या आपत्ति है? ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के आईटी सेल का बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उन्हें अपनी सियासी ज़मीन खिसकती दिख रही है और वो अपनी सियासी ज़मीन बचाने के लिए उनके पास ना तो काम है, ना विकास है और कोई एजेंडा नहीं है सिवाय समाज में विभाजन पैदा करने का। और वही वो हिंदू मुस्लिम करके दोबारा उन्होंने ये शुरू किया है। दोबारा से उन्होंने बुलडोज़र को ले आए हैं सड़कों पे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, तो उनसे कौन ये सवाल करेगा कि किस आधार पे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं?